हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अस्मा मेक्स ऑफिशियल। बहुत ही जल्द रक्षाबंधन आ रहा है, तो क्या आपने इस रक्षाबंधन ये हैंडमेड राखी ट्राई की, जो कुछ इस तरह से है? अगर आपने नहीं बनाई तो चलिए आज इसे हम बनाना सीखते हैं। तो राखी बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे? सबसे पहले तो ये एंकर के जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आते हैं, मैं ये वो यूज़ कर रही हूँ जो 2 कलर्स में है, एक क्रीम और एक डार्क पिंक। जैसा कि हमने इसमें यूज़ किया है एक क्रीम और एक पर्पल, उसी तरह इस यान के लिए या इस एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के लिए मैं यूज़ करूँगी 1.10 मिलीमीटर का हुक। ये नीडल, सीजर और 2 कलर्स में पर्ल, जैसा कि हमने इसमें वाइट पर्ल और गोल्डन पर्ल यूज़ किया है, तो 6 हम गोल्डन यूज़ करेंगे, 2 हम वाइट यूज़ करेंगे। इस राखी को बनाने के लिए मैंने यान यूज़ किया है, जिसके लिए मैंने ये 2.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया था। इस बार हम थोड़ा पतला वाला थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम हुक भी छोटा ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस क्रीम यान से शुरू करेंगे। तो हमें इस जो टैग है इसे पूरी तरह से कट नहीं करना है, बस जो एक सिरा हमारा निकला होगा उसमें से उसी को बस इस तरह से खींचते जाना है, ठीक है? और ये अपने आप ही निकलते जाएगा और हम इस सिरे से शुरू करेंगे। तो हम इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए पहले जो हमने अंदर वाला हिस्सा लिया है वो वाला कलर लेंगे। आप चाहे तो कोई और कलर भी ले सकते हैं। उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे मैजिक रिंग, जिसका ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और हम अपना 1.10 mm का हुक लेंगे और उससे मैजिक रिंग बनाएंगे और चेन 1, ठीक है? अब हम अपनी इस मैजिक रिंग में करेंगे 6 सिंगल क्रोशे। तो मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे कैसे करेंगे? हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करेंगे और यान को बाहर पुल करेंगे। अब 2 लूप से यान ओवर करके इन दोनों लूप से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ऐसा हम 6 टाइम करेंगे। 1 टाइम हो गया, अब बचे 5 टाइम्स। 2 3 और ये लास्ट 6। अब हमारे 6 सिंगल क्रोशे तैयार है। हम इस लूप को पुल करेंगे और फर्स्ट जो हमारा स्टिच है सिंगल क्रोशे का, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे? हुक को इंसर्ट किया, यान ओवर करके पुल किया और इस लूप को इस दूसरे लूप से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी मैजिक रिंग तैयार है। अब अगले राउंड पर जाने के लिए हम करेंगे 2 चेन्स, 1 2। ये जो 2 चेन्स है ये हमारी एज अ इनकम्प्लीट फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेम लूप में करेंगे 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। ये हो गया 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब इन दोनों लूप से निकाल देंगे। इसे हम पूरी तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेन थी और हमने लास्ट में डबल क्रोशे किया। अब जो अगला स्टेप होगा उसमें हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। तो होगा चेन 1, यान ओवर करेंगे और सेम स्टिच में सेम इसमें हम करेंगे हुक को इंसर्ट और यान ओवर करके करेंगे पुल। अब हमारे इस हुक में है 3 लूप, हम करेंगे यान ओवर और 2 लूप से निकाल देंगे। अब इसे हम होल्ड करेंगे, इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब क्या करेंगे, यान ओवर करेंगे और दूसरे से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब है 3 लूप हमारे हुक में, हम यान ओवर करके इन तीनों लूप से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे फर्स्ट क्लस्टर फर्स्ट स्टिच में तैयार है। अब हम बढ़ेंगे अगली स्टिच की तरफ, उसके पहले हम करेंगे चेन 1। अब इस सेकेंड चेन में सेकेंड सिंगल क्रोशे में हम करने वाले हैं 2
इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। तो कैसे करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके इन 2 लूप से पुल करेंगे, इसे होल्ड करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके इन 2 लूप से पुल कर देंगे। अब हमारे इस हुक में है 3 लूप, यार्न ओवर करेंगे और इन तीनों लूप से हुक को निकाल देंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर। अब इसी स्टिच में हम करेंगे चेन 1 और करेंगे दोबारा से 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। ठीक है, अब अगले स्टिच पे जाने के लिए हम करेंगे चेन 1 और इस प्रोसेस को और रिपीट करेंगे अगले 4 स्टिच में। 1 2 3 4 2 टाइम्स हमारा हो गया, 4 टाइम रिमेनिंग है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में मिलते हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, चेन 1, 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे जाने के लिए अगेन चेन 1। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अब हमारी जो लास्ट स्टिच बची है इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 लूप से यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से निकाल देंगे, चेन 1 करेंगे, अगेन 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। पतले क्रोशे हुक से वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बिगिनर है तो आप नॉर्मल यार्न और नॉर्मल क्रोशे हुक का यूज करके भी बना सकते हैं। आप चाहे तो 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न भी यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे लास्ट में हमारा जो फर्स्ट वाला जो हमने चेन की थी इसमें स्लिप स्टिच। और ये जो हमारा लूप है इसे और पुल कर लेंगे ताकि ये जो ओपन दिख रहा है ये थोड़ा सा क्लोज हो जाए। ठीक है, अब हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम करेंगे चेन 1 और इसे कर लेंगे कट। और इसे कर लेंगे पुल, इसे टाइट कर देंगे। तो अब तक हमारा ये वर्क है कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए कलर चेंज करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट कलर है वो है पिंक कलर, डार्क पिंक है। अब उसे हम इस जो सर्कल बनाया हमने इसमें अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने के लिए हमने जो बीच बीच में एक एक चेन का जो गैप छोड़ा था, हर 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे के बाद हमने जो चेन 1 की थी उसमें हम करेंगे हुक को इंसर्ट। ठीक है, और हम सीधा इसे अटैच नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ा सा लॉन्ग टेल छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि हम ये जो डोरी है ये बना सके। ठीक है, अब हमने तकरीबन इतनी छोड़ दी है। अब हम करेंगे हुक को यार्न ओवर और इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे चेन 1। ठीक है, अब ये जो हमारी लॉन्ग टेल है इसे हम इधर ही छोड़ देंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसे हम इसमें हाइड करते चलेंगे। ठीक है, ऐसा हम क्या करते हैं, छोटी सी टेल है तो उसे हम इसी में हाइड कर देते हैं, लेकिन हमें इससे डोरी बनानी है इसीलिए हम इसे यही छोड़ देंगे और इसे आगे बढ़ाते हुए हाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ कर दी चेन 1। अब हम जाएंगे सीधा नेक्स्ट इस स्पेस में। ठीक
ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, यार्न को पुल करेंगे और यहाँ पर यार्न ओवर करके इन 2 लूप से पुल कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमें जितना भी वर्क करना है इसी स्पेस में करना है, इसी लूप में करना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट सिंगल क्रोशे करने के बाद हम करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे कैसे करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे और इन यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से बाहर निकाल देंगे। ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे। अब सेकेंड वाला कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे भी यार्न ओवर पहले करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे। अब यार्न ओवर करके हमें सिर्फ 2 लूप्स निकालनी है। ठीक है, अब अगेन यार्न ओवर करके लास्ट बची हुई 2 लूप्स भी निकाल देंगे। ठीक है, अब करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे अगेन। ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा। अब इतना वर्क होने के बाद हम इसमें करेंगे फिर से एक सिंगल क्रोशे। तो ये हमारी फर्स्ट पेटल का वर्क है, कुछ ऐसा है। फर्स्ट सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे। अब हम क्या करेंगे, जो अगला वाला स्पेस गैप है इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे। अब जो पहली लूप है उसे दूसरी लूप से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच। अगर आपको कोई भी स्टिच, कोई भी क्रोशे करने में दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है हाफ डबल क्रोशे कैसे करें, डबल क्रोशे कैसे करें, तो आप हमारी बिगिनर सीरीज जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है उसको जाके देखिए। उसमें आपको हर स्टिच आसानी से समझ में आ जाएंगे और डिटेल में उसमें फुल ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। अब हम करेंगे अगले स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशे और जो पहला पैटर्न था हमारा फर्स्ट क्लस्टर उसी को हम रिपीट करेंगे। पहले करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे, सेकेंड हाफ डबल क्रोशे, अब फिर से हाफ डबल क्रोशे थर्ड वाला, अब करेंगे डबल क्रोशे और साथ ही साथ इस टेल को भी हम हाइड करते चलेंगे। अब ये वर्क इतना हुआ डबल क्रोशे तक। अब करेंगे फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे। अब करेंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्पेस में करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, ये अब हम अगली पेटल में वर्क रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे स्लिप स्टिच, फिर रिपीट, फिर स्लिप स्टिच, फिर रिपीट, फिर स्लिप स्टिच। इस तरह हम पूरे राउंड में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें मिलेंगे 6 पेटल्स। तो चलिए हम लास्ट में मिलते हैं वर्क को कंप्लीट कर कर। तो ये देखिए हमारा जो 6 पेटल का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जहाँ पर अपना यार्न अटैच किया था वो लूप में अभी भी स्पेस है। अब वहाँ पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो देखिए हमारे 6 पेटल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी सेम साइज में लॉन्ग टेल छोड़ेंगे और उसे कट कर देंगे। अब जो ये लूप है इसे हम पुल कर देंगे पूरी तरह से। ये देखिए हमारा जो वर्क है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब हमें इसकी डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए हमें ये यूज होगा, इस साइड पे हमने जो यार्न छोड़ा है और नेक्स्ट साइड में हम यार्न को अटैच करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। जिस तरह हमने इस वाली राखी में
पहले गोल्डन फिर वाइट और गोल्डन अटैच किया है पर्ल, लास्ट में एक गोल्डन। तो ये इस साइड पर 3 गोल्डन 1 वाइट, इस साइड पर 3 गोल्डन और 1 वाइट, उस तरह से हम पर्ल ले लेंगे। ये मैंने गोल्डन और वाइट लिए हैं। आप चाहे तो किसी और कलर का भी ले सकते हैं और आप यहाँ पर 3 पर्ल डालने की बजाय एक भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों कॉर्नर से पर्ल को इंसर्ट कर लेते हैं। पहले गोल्डन, अब वाइट। मैं ये थोड़ा पतला वाला जो क्रोशे हुक होता है इसको इस्तेमाल करके इसे इंसर्ट कर लूंगी। इस तरह से ये आसानी से हो जाता है। अब ये लास्ट हमारा गोल्डन वाला, देखते हैं ये जाता है या नहीं इसमें, क्योंकि इसका जो होल है ये थोड़ा छोटा है। चला गया ये भी। हम पहले इस साइड की डोरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड की करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डोरी बनाने के लिए हमारा जो पुराना वाला क्रोशे हुक है जिससे हमने ये वर्क किया है उसे लेंगे। ये 2 थ्रेड है, एक में हम क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और इसे इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है उसे इस पर यार्न ओवर करेंगे और इसे भी इधर नीचे की तरफ होल्ड करेंगे। इसे होल्ड किया और ये जो फर्स्ट वाला है इसे वापस से यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों लूप से बाहर निकाल देंगे। एक से ये बाहर आ गया, अब दूसरे से भी इसे बाहर निकाल देंगे। थोड़ा पेशेंटली करना होगा क्योंकि ये थोड़ा हाथ से फिसलता है। इस तरह से ये हमारी नॉट टाई हो गई यहाँ पर। अब हमें इसी तरह अपना वर्क यहाँ पर कंप्लीट करते जाना है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे हाथ में है इसे इस पर यार्न ओवर करेंगे और इसे होल्ड करेंगे। 2 लूप से यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों लूप से बाहर निकाल देंगे। ये जो हमारी डोरी बनेगी ये थोड़ी थिक बनेगी। अगर आपको ये ना आए या आपको थोड़ी पतली रखनी है तो आप यहाँ पर नॉट टाई करके इसे खुला छोड़ सकते हैं। हम इसे वर्क में करेंगे तो यार्न ओवर करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके दोनों लूप से निकाल देंगे, यार्न ओवर करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से निकाल देंगे, यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर करके दोनों लूप से निकाल देंगे। इस तरह इसे हम कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरह से बनेगा। तो चलिए इसे कंप्लीट करके लास्ट में मिलते हैं। तो ये देखिए हमारी ये जो डोरी है ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा छोटा ही रखूँगी क्योंकि ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ जो वो अपने दोस्त के लिए रखने वाली है। तो डोरी तो थोड़ी छोटी होंगी क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ठीक है। आप अगर इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इधर यार्न भी लंबी लेनी होगी और वर्क भी थोड़ा ज़्यादा करना होगा, ठीक है। अब ये जो लूप है इसे हम पूरी तरह से पुल कर देंगे तो ये यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे पर्ल को इंसर्ट, जो कि हमने यहाँ पर गोल्डन वाला किया है तो उसे इंसर्ट कर लेते हैं। हम अपना स्मॉल साइज़ वाला क्रोशे हुक लेंगे, उसे पर्ल में इंसर्ट करेंगे और ये दोनों लूप इसमें अटका कर हम इस तरह से पुल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप नॉट टाई कर दीजिए। अब हमें नीचे टैसल्स चाहिए तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, बस जो हमने नॉट टाई की है वही तक, इस तरह से। इसे दोबारा से इस तरफ नीचे करेंगे। मैं छोटी छोटी ही रख रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे 2 से 3 टाइम और लास्ट में इसे यहाँ पर हम
रैप कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर इसे होल्ड करके रखेंगे, इस तरह से लेंगे और यहाँ नॉट बना देंगे इस तरह से। इसे इंसर्ट करेंगे, पुल कर देंगे ताकि ये नॉट क्रिएट हो जाए यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे टैसल्स भी बन चुके हैं। अब ये आगे की तरफ से इसे हम कट कर लेंगे। इसे शेप दे देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमारा ये फर्स्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड साइड की तरफ। इसके लिए हम लेंगे पिंक कलर का थ्रेड। हमने पिछली बार जितना लिया था लंबाई में उतना ही लेंगे और राखी के इस साइड पर, इसके बिल्कुल सामने वाले में हम इस स्पेस में हुक को इंसर्ट करेंगे और इस थ्रेड को पुल कर देंगे यहाँ से। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके बीच से बचे हुए हिस्से को खींच लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर बन चुका है। अब हम इसमें करेंगे पर्ल को इंसर्ट। तीनों पर्ल को एक साथ इसी में डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने ये तीनों पर्ल इसमें इंसर्ट कर दिए है। अब हम पिछली बार जिस तरह से हमने यहाँ पर चेन बनाई थी वही चेन को हम रिपीट करेंगे। ये हमारा जो थ्रेड है इसमें हम हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले को इस पर यार्न ओवर करेंगे और जो फर्स्ट वाला है उसे यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से बाहर निकाल देंगे। इसे हम यहाँ पर पकड़ेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा और इसे थोड़ा सा खींच लेंगे दोनों साइड से, इसे भी और इसे भी। तो यहाँ पर नॉट अच्छी तरह से टाई हो जाएंगी। ठीक है, अब यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट वाले को दोनों से निकाल देंगे। एक लूप है, यार्न ओवर करेंगे, दो लूप हो जाएंगी और फिर यार्न ओवर करके इन दोनों से निकाल देंगे। तो देखिए ये भी पहले वाले की तरह बनती जा रही है। तो इसे हम बना लेते हैं और लास्ट में मिलते हैं। तो ये देखिए हमारी ये वाली डोरी भी बन चुकी है। अब जो हमारा एक लूप बचा है इसे भी हम पुल कर लेंगे पूरी तरह से और इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी दूसरी साइड की जो डोरी थी वो भी बन चुकी है इस तरह से। तो ये देखिए इसका लुक इस तरह से आ रहा है दोनों साइड से पर्ल लगाने के बाद। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारा एक पर्ल है उसे भी हम इंसर्ट कर लेंगे। फिर से वही हम अपना छोटा वाला क्रोशे हुक लेंगे, उसमें पर्ल को इंसर्ट करेंगे, फिर यार्न को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से पुश कर देंगे। तो ये देखिए ये इंसर्ट हो जाता है आसानी से। ये देखिए अब यहाँ पर कर देंगे नॉट टाई। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें डोरी के लिए थ्रेड कितना लंबा छोड़ना है। तो एक सीधी सीधी बात है कि हमें डोरी अगर 5 सेंटीमीटर की चाहिए तो हमें उसके 5 गुना ज़्यादा छोड़ना होगा, यानी 30 या 25 इतना लंबा हमें एक्स्ट्रा छोड़ना होगा दोनों को। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टैसल बना लेंगे। इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से जैसा हमने पहले किया था वैसा ही दोबारा करेंगे। सेम रखना है तो इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक तकरीबन ये सही है।
घुमाएंगे इसे इस तरह से, वापस से इसे इस तरह से घुमाएंगे। हम अलग से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर लंबा छोड़ा ही है तो हम उसी में उसको एडजस्ट कर देंगे। अलग से भी टैसल्स लगाए जा सकते हैं। अब हम इसे रैप कर देंगे इस तरह से। 3 to 4 टाइम करेंगे ताकि अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। ये देखिए, खुले ना ये खाली। अब एक नॉट बना देंगे यहाँ पर इस तरह से, इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे और पुल कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कट, जो भी बीच में से अटैच है उसे कट करेंगे और बाकी सबको शेप में कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा बीच का थ्रेड है, इसे हम निडल से इसमें हाइड कर देंगे। इसमें हमने निडल में इंसर्ट कर लिया इसको, और इसे इस तरह से वर्क के बीच में इंसर्ट करके पुल करते जाएंगे और हाइड करते जाएंगे। तीन से 4 बार करने से ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा इस तरह से। अब हम कर देंगे इसको कट। तो ये देखिए, हमारी जो राखी है वो तैयार हो चुकी है। बस साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। साइज आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा है खाली। अगर आप बिगिनर तो आप इस पतले थ्रेड का इस्तेमाल मत कीजिए, आप नॉर्मल पतले यार्न से ही अपना वर्क करते रहिए। तो देखिए, अपने भाइयों के लिए आप भी इस तरह की राखी बना सकते हैं इस रक्षाबंधन। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने भाइयों के लिए इस तरह की राखी बना सकें, और इस रक्षाबंधन अपने भाइयों को अपने हाथों से बनी हुई राखी पहनाकर थोड़ा सा स्पेशल फील करवाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हैप्पी क्रोशेटिंग।